हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव कैसे होने चाहिए? कैसे गुरुदेव से हमें हरिनाम दीक्षा लेनी चाहिए? गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु की कृपा से ही प्रशस्त होता है, किंतु शास्त्र यह भी बताते हैं कि केवल ब्रह्म रूप से गुरु होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुरु में विशिष्ट आध्यात्मिक योग्यताएं होनी चाहिए। इसीलिए हरिनाम या दीक्षा लेने से पहले गुरु के लक्षणों का विचार करना आवश्यक है। गौड़ीय आचार्यों का सर्वमत सिद्धांत है कि दीक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल मंत्र प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे सद्गुरु की शरण में प्रवेश करना है जिसकी कृपा से शिष्य के हृदय में शुद्ध हरिनाम, शुद्ध भक्ति और अनंत श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा की पात्रता जागृत हो। इसीलिए गुरु स्वीकार जीवन का अत्यंत गंभीर आध्यात्मिक निर्णय है, जिसे शास्त्र, साधु और सदाचार की कसौटी पर परख कर ही करना चाहिए। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा शील नरोत्तम दास ठाकुर, शील भक्ति विनोद ठाकुर एवं अन्य अनेक वैष्णवों के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र सखियों में से एक के रूप में या शील नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों के अनुसार हरिनाम दीक्षा ऐसे गुरु से लेनी चाहिए जो शुद्ध कृष्ण भक्त हो, गुरु परंपरा में स्थित हो, जो शास्त्रों का गहन ज्ञाता क्षेत्रीय हो, जो भगवान में दृढ़ निष्ठा रखता हो, जिसका आचरण उसके उपदेश के अनुरूप हो, जो लोभ, प्रतिष्ठा और स्वार्थ से रहित हो, जो स्वयं हरिनाम का निष्ठापूर्वक जप और प्रचार करता हो, जो शिष्य को अपने प्रति नहीं बल्कि श्री कृष्ण और उनके चरणों की शरण में स्थापित करता हो, जो वैष्णव सिद्धांत को बिना विकृति के सिखाता हो, जो उसके संग से शिष्य के हृदय में श्रद्धा, नाम रुचि और कृष्ण भक्ति का विकास होता हो। प्रथम, गुरु क्यों आवश्यक है? शास्त्र यह सिद्ध करते हैं कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में अनेक उदाहरण हैं कि गुरु की शरण लेने के पश्चात ही भक्त का कृष्ण भक्ति मार्ग प्रशस्त हुआ और उन्हें कृष्ण प्राप्ति हुई, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज आदि। यहाँ तक कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का संयुक्त अवतार है, उन्होंने भी गुरु स्वीकार करके वैष्णव मंत्र की दीक्षा ली। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में आता है, तस्माद् गुरुं प्रपदीत जिज्ञासुषे उत्तमं शाब्दे परेचा निष्णातम ब्रह्मण्यु पश्मार्शयम। अर्थात जो व्यक्ति परम कल्याण चाहता है उसे ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो शास्त्र में निष्णात हो, भगवान के अनुभव में स्थित हो, संसार की वासनाओं से निवृत्त हो। श्री गोस्वामी कहते हैं, केवल शास्त्रज्ञ होना पर्याप्त नहीं और केवल अनुभवी होना भी पर्याप्त नहीं, दोनों गुण आवश्यक हैं। दूसरा, गुरु स्वयं कृष्ण भक्त हो। चैतन्य चरित्रामृत में आता है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नये, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। वह ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र, यदि वह कृष्ण तत्व का ज्ञाता है, वही गुरु बनने योग्य है। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, गुरु का आधार जाति नहीं बल्कि कृष्ण तत्व का साक्षात ज्ञान है। तीसरा, गुरु शास्त्रज्ञ होना चाहिए। गुरु केवल भावुक ना हो, उसे भागवत, गीता, उपनिषद, वैष्णव सिद्धांत का समुचित ज्ञान होना चाहिए। चौथा, गुरु का जीवन शुद्ध होना चाहिए। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने अनेक स्मृतियों का प्रमाण देते हुए कहा है, गुरु सत्यवादी, जितेंद्रिय, सदाचारी, दयालु, लोभ रहित, वैष्णव, निष्कपट हो। यहाँ वैष्णव होना अनिवार्य है, अवैष्णव गुरु नहीं हो सकता। यह पद्म पुराण का वचन है, महाप्रभु का वचन है, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु है।
पांचवा, गुरु स्वयं नाम का आचरण करता हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आपनी आचार्य धर्म परेर सिखाए। पहले स्वयं आचरण करे, फिर दूसरों को सिखाए। छठा, गुरु कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य का प्रचार ना करे। महाप्रभु का संपूर्ण उपदेश है, यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश। गुरु का कार्य है कृष्ण की ओर ले जाना, अपने व्यक्तित्व की पूजा कराना नहीं। सातवां, गुरु शिष्य को कृष्ण के चरणों में समर्पित करे। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में आता है, आचार्य भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे स्वयं भगवान नहीं बनते, बल्कि भगवान तक पहुंचाते हैं। आठवां, गुरु निष्काम होना चाहिए। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, सच्चा गुरु धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं देते। उनका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण होता है। नवा, गुरु परंपरा में होना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार 4 संप्रदाय प्रमाणिक हैं, जो सृष्टि से आरंभ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आरंभ किए गए। इनमें श्री संप्रदाय, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय कहलाता है, ब्रह्म संप्रदाय, जो माधव संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है, रुद्र संप्रदाय, जो वल्लभ संप्रदाय कहलाता है, और कुमार संप्रदाय, जो निम्बार्क या सनक संप्रदाय कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने भूल से या अज्ञानता में कहीं और से दीक्षा ले ली है, तो जब उसे इस बात का ज्ञान हो कि उसने प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है, तो उसे वापस प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा लेनी चाहिए। इसमें कोई पाप, कोई दोष नहीं है। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विप्लहा मतः, अतः कलो भविष्यतिम चात्वारः संप्रदायिनः। श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव शिति पावनः, चात्वारस्ते कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तमम्। चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय की महिमा स्थापित की। गौड़ीय सिद्धांत में ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से संबंध आवश्यक माना गया है, क्योंकि सिद्धांत गुरु शिष्य परंपरा से ही सुरक्षित रहता है। 10वां, गुरु के भीतर कृष्ण प्रेम की झलक हो। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी उत्तम वैष्णव के लक्षण बताते हैं। नाम में रुचि, भगवान में प्रेम, वैष्णवों में स्नेह, दया और विनय। पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णवो गुरु ना स्यातः। जो वैष्णव नहीं है या जो श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है, वह गुरु नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सबसे योग्य ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकता यदि वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं है। ब्राह्मणों को 6 प्रकार की शुभ योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। वे बहुत विद्वान और बहुत योग्य शिक्षक बनते हैं। वे भगवान और देवताओं की पूजा करने में विशेषज्ञ हो जाते हैं, और वे दूसरों को यह सिखाते हैं कि इस पूजा यज्ञ को कैसे निष्पादित किया जाए। वे स्वयं को दूसरों से भिक्षा प्रतिग्रह प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में योग्य बनाते हैं, और वे धन को दान में वितरित करते हैं। फिर भी इन योग्यताओं वाला एक ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकता जब तक कि वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधि ना हो। गुरुर्ना स्यात् वैष्णव स्वा परो गुरु। लेकिन एक वैष्णव भगवान विष्णु का प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु बन सकता है, भले ही वह स्वपच कुत्ते खाने वाले के परिवार का सदस्य हो। नारद पांचरात्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है, वह गुरु नहीं बन सकता। एक व्यक्ति जन्म से या योग्य ब्राह्मण है और सभी मंत्र और तंत्रों को जानता है, लेकिन यदि वह निर्विशेषवादी है तो वह गुरु नहीं बन सकता है। अवैष्णवो गुरु ना स्यात्। जबकि एक व्यक्ति निम्न परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन वह एक महान भक्त है, उसे एक भक्त के रूप में स्वीकार किया जाएगा, उसे एक गुरु के रूप में स्वीकार किया जाएगा। शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण हैं कि अगर गुरुदेव कृष्ण भक्ति के विरुद्ध आचरण करने को कहें तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वामन अवतार की कथा आती है, जहां भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। वहां राजा बलि के
राजगुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि को ऐसा संकल्प करने से मना करते हैं। उन्हें उपदेश देते हैं कि वो ऐसा ना करें और आज्ञा देते हैं कि वो ऐसा संकल्प ना करें, और अंत में उन्हें श्राप तक दे देते हैं। राजा बलि सोचते हैं कि गुरुदेव उपदेश तो बहुत ज्ञान का दे रहे हैं, पर भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं और ये भगवान के विरुद्ध मुझे आचरण करने को कह रहे हैं। उन्होंने उसी समय ऐसे गुरु का त्याग कर दिया। परिणाम, राजा बलि को भगवान का आशीर्वाद और प्रेम मिला। भगवान राजा बलि के ऋणी हो गए, वहीं गुरु शुक्राचार्य एक आंख से काणे हो गए, क्योंकि इन्होंने भगवान की भक्ति में विघ्न उत्पन्न किया। वो कैसा गुरु है जो शिष्य को भगवान का भजन करने को, भगवान की सेवा को नहीं कह रहा। ऐसे गुरु को त्याग देना ही उचित है। उसी प्रकार ऐसे गुरु और कथावाचक हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, कृष्ण भक्ति का, राधा नाम का प्रचार भी करते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का आचरण नहीं करते। वृंदावन के एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक ने कुछ समय पहले ही कहा कि जगन्नाथपुरी में भगवान के प्रसाद की महिमा है। वहाँ एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने में कोई दोष नहीं है। वहीं वृंदावन के एक संत जो राधा रानी के नाम का प्रचार करते हैं, वह भी एकादशी नहीं मानते। कहते हैं कि वह तो राधा रानी की दासी हैं और जो भी श्री जी को भोग लगता है वह उसे पाते हैं। परंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखलाया और एकादशी की महिमा को स्थापित किया है। जगन्नाथपुरी में जब एकादशी के दिन उन्हें भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला तो उन्होंने उसे स्वीकार करके रख लिया और अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण पर उसे ग्रहण किया। उन्होंने प्रसाद की महिमा का भी पालन किया और एकादशी की महिमा को भी स्थापित किया। वह जगन्नाथपुरी में स्वयं भी एकादशी पालन किया करते थे और दूसरों से भी करवाते थे। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत ऐसे गुरुओं से दीक्षा लेने का समर्थन नहीं करता। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदर्शों का आचरण करने वाले गुरु की शरण में जाने की ही आज्ञा करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।